दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा है एक सपना, विकसित राष्ट्र हो अपना। दोस्तों आज हम लोग अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। हमारी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। दोस्तों यदि किसी देश में अधिकांश जनता अनपढ़ मजदूर वर्ग से होगी तो वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है। देश के नागरिक ही तो राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें अपने नागरिकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सक्षम लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं क्योंकि वो जागरूक हैं और संपन्न होने के कारण शिक्षा पर हुआ खर्च उनके आड़े नहीं आता है। किंतु इसके विपरीत गरीब तबके के लोग न तो शिक्षा के महत्व को समझ पाते हैं और यदि इनमें से कुछ समझते भी हैं तो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ होते हैं। इनमें से ज़्यादातर के बच्चे केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। दोस्तों केवल प्राथमिक स्तर तक पढ़ा व्यक्ति क्या राष्ट्र निर्माण में अपनी कोई विशेष भूमिका निभा सकता है। दोस्तों हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे गरीबी किसी भी बच्चे की उच्च शिक्षा में बाधा न बन सके। दोस्तों यहाँ ये जिम्मेदारी हम यानी हम भारत के सक्षम नागरिक, भारत सरकार और जो भी NGOs वगैरह संस्थाएं हैं उनकी है। मेरे विचार से ऐसे गरीब बच्चों और जो शिक्षा के प्रति उदासीन हैं सभी के लिए 12वीं की कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए तथा ऐसे सभी बच्चों को 9वीं कक्षा के साथ साथ कोई भी तकनीकी कोर्स 12वीं कक्षा तक पूरा करा देना चाहिए। अर्थात जब यह बच्चा 12वीं पास करके स्कूल से निकले तो कोई तकनीकी डिप्लोमा भी इसके हाथ में हो। गरीब बच्चों की यहाँ तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इसके बाद इनकी 1 साल की किसी औद्योगिक इकाई में ट्रेनिंग भी अवश्य कराई जानी चाहिए। तकनीकी पढ़ाई के समय यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान केवल किताबों तक सीमित न रहे। स्कूलों में सभी तकनीकी विषयों की उचित प्रयोगशालाएं उपलब्ध होनी चाहिए जहां बच्चे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकें। इनमें से जो बच्चे 12वीं में अच्छे अंक लाएं और आगे पढ़ना चाहें उनकी आगे की शिक्षा भी हो सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। दोस्तों मैं मानता हूँ भारत के सभी बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा दिलाना वो भी किसी तकनीकी विषय की दक्षता के साथ इतना आसान नहीं, किंतु ये असंभव कदापि नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि सरकार पर कुछ समय के लिए कुछ अतिरिक्त आर्थिक बोझ एवं जिम्मेदारी अवश्य पड़ेगी, किंतु मेरे विचार से केवल 10-15 साल तक तब ये सभी बच्चे साक्षर होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तब ये न अपितु अपने परिवार का संपूर्ण खर्च वहन करने में सक्षम होंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महती भूमिका निभा रहे होंगे। दोस्तों हमें अपने सभी शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाने पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि हमारे कुछ शिक्षण संस्थान काफ़ी अच्छे हैं किंतु ये संख्या अभी काफ़ी कम है। हमें विकसित राष्ट्र एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनना है तो अपने मध्य ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना होगा जो नई नई और उच्च तकनीक का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में कर सकें, नए नवीन अनुसंधान कर सकें। इस प्रकार भविष्य में हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो सकेगी। दोस्तों हमारी किसी भी विषय की उच्च शिक्षा अनुसंधान परक होनी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय में अनुसंधान पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। दोस्तों किसी भी नवीन आविष्कार नवीन अनुसंधान में समय तो लगता ही है। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्र किसी महत्वपूर्ण अनुसंधान पर कार्य कर रहे हों तो ऐसे छात्रों को सरकार को प्रति महीना कुछ राशि देने एवं उस प्रोजेक्ट पर आने वाले संपूर्ण खर्च की व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों हमारी भावी पीढ़ी नीतिवान हो, चरित्रवान हो एवं राष्ट्रभक्त हो, इस पर भी ध्यान देना
होगा जब किसी भी देश की अधिकांश जनता उच्च चरित्रवान, नीतिवान, साक्षर एवं देशभक्त हो, तो उस देश का उन्नत होना, विकसित होना निश्चित है। जब हमारी भावी पीढ़ी नैतिक मूल्यों से भरी होगी तो वो कर्तव्यनिष्ठ होगी, ईमानदार होगी और भ्रष्टाचार से दूर रहेगी। दोस्तों, हमारे ये बच्चे नीतिवान, चरित्रवान एवं राष्ट्रभक्त बने, इसके लिए इनकी पढ़ाई में एक विषय इससे संबंधित भी सम्मिलित होना चाहिए, जिसमें अपने ऐसे महापुरुषों की कहानियाँ एवं प्रेरक प्रसंग समाहित हों, जिससे इन बच्चों को प्रेरणा मिले और आगे बड़े होकर ये अच्छे नागरिक बने और अपने देश को सर्वश्रेष्ठ, संपन्न, खुशहाल एवं विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।